हरे कृष्णा। तो टॉपिक है फेरीज मैसेजेस फॉर यू। ठीक है, ये एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है और हम फेरी डेक यूज़ करेंगे। ठीक है, ये डेक मैंने यहाँ पे रखा है। वी आर गोइंग टू यूज़ ओनली दिस डेक एंड यहाँ पे आपको कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं एंड नंबर भी है। ठीक है, सो द फर्स्ट कार्ड इज ए। ठीक है, द सेकेंड कार्ड इज नंबर 1। ओके, एंड द थर्ड लेटर जो है वो है एच। सो हम इसे देखेंगे एंड हमें पिक कार्ड रीडिंग करेंगे। सो देखते हैं किस पिक कार्ड में क्या आता है। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट पिक अ कार्ड या पिक अ लेटर, जो भी है। ओके, नंबर ए। ठीक है, सॉरी, लेटर ए। देखते हैं लेटर ए के लिए क्या आता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे 1 एंड एच। मैं यहीं पे रखता हूँ, सो जो लाइन है वो टूटेगी नहीं। ठीक है, सो विल टेक अ फ्यू कार्ड्स। ठीक है, एंड विल टेक एटलीस्ट 7 कार्ड्स। ओके, 7 या 9 कार्ड्स लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं। फेरीज मैसेजेस फॉर यू, जिन्होंने भी लेटर ए चुना है। ठीक है, अब ये मैसेजेस आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके से, एंड आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, एक और कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे रखता हूँ ये कार्ड्स और फिर हम देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, चलो 8 कार्ड्स आ गए। ओके, ठीक है, देखो यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं। मैं पहले बोल देता हूँ और फिर हम देखते हैं रीडिंग। कंसोलिडेशन, लॉन्ग टर्म लव, डिफिकल्टीज, इमोशनल सपोर्ट, इनएक्शन, अनफेथफुल, डीप अट्रैक्शन, पॉसिबली अनफेथफुल वुमन। ठीक है, तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। कंसोलिडेशन। ओके, ये कार्ड आ गए यहाँ पे। देखो, हर एक को लगता है कि हमारे लाइफ में चीज़ें सही होनी चाहिए, एंड अगर प्यार है तो सक्सेस होना चाहिए। ठीक है, चीज़ें सही होनी चाहिए। देयर शुड बी वंडरफुल थिंग्स हैपनिंग इन माई लाइफ। अब फेरीज आपको बोल रहे हैं कि दिस इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ एंड यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ। हालांकि यहाँ पे पार्ट्स हो सकते हैं। क्या आप प्यार के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप अपने बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब के बारे में सोच रहे हैं, या आपकी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं। वॉट एवर इज गोइंग ऑन, यू नो, कई बार आपके सामने कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि मैं यहाँ पे फोकस करूँ, वहाँ पे फोकस करूँ, है ना, ये इम्पॉर्टेंट होता है। सो दिस टाइम द फेरीज आर सजेस्टिंग यू दैट ट्राई टू कनेक्ट विथ समथिंग पावरफुली। ठीक है, बी लाइक अ मैग्नेट। जैसे मैग्नेट होता है वैसे आप अपनी फीलिंग जो है वो इतनी पावरफुल कीजिए कि जो आप पाना चाहते हैं वो पाकर रहेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी एनर्जी जो है वो फोकस कीजिए। बचपन में हम करते थे, यू नो, ये एक मैग्नीफायर मिलता था, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, एंड कागज़ का टुकड़ा होता था और धूप में ऐसे रखते थे, तो जैसे ही वो बिंदु टाइप हो जाता था तो वहाँ पे आग लगती थी। तो फोकस की एनर्जी और उसका नतीजा ये निकला। अब अगर आप 10-12 चीज़ों के बारे में साथ में सोच रहे हैं कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब निभाना है, पढ़ाई भी करनी है, आई एम इन लव, वो भी क्या कर रहा है, व्हाट इज़ दैट, मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो कैसे आप फोकस कर पाएंगे। सो दैट इज़ वन थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। हालांकि सेकेंड जो मैसेज आपके लाया है वो है लॉन्ग टर्म लव। ठीक है, तो देखो लॉन्ग टर्म लव जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एक चीज़ साफ भी होती है कि प्यार की मीनिंग। ओके, अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मैं बहुत साल से रिलेशनशिप में हूँ, बहुत साल से, कितने साल से, एंड देयर इज़ रिलेशनशिप फ्रॉम द पास्ट लाइफ एज वेल। ठीक है, जो पास्ट लाइफ में आप नहीं निभा पाए वो आप इस लाइफ में पूरा करना चाहते हैं, इसलिए आप जन्म लेते हैं। अब हर एक की कुंडली अलग होती है, हर एक की कर्म कहानी अलग होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो लव होता है वो भी अलग होता है। अब लॉन्ग टर्म लव हम इसे भी कह सकते हैं कि योर पेरेंट्स लव यू सिंस यू वेर बॉर्न और यू वेर अबाउट टू बॉर्न, तब से वो आपके ऊपर प्यार करते हैं, है ना, तो लॉन्ग टर्म लव हो गया।
तो एक तरफ आपकी फैमिली आ गई, वहीं पे आप किसी को जानते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, सिंस किंडरगार्टन एंड लाइकवाइज, या फिर फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड साथ में पढ़ते हैं। तब तो फीलिंग नहीं होती, तब तो फ्रेंड होते हैं, लेकिन बाद में फीलिंग बढ़ जाती है जैसे वो कॉलेज में एंटर करते हैं। फिर अगर अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी जाएँ तब भी फीलिंग रहती है, एंड फाइनली यूनाइट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया है लॉन्ग टर्म लव विच इज़ अ मैसेज फॉर यू। हालांकि डिफ़िकल्टीज आ रही है यहाँ पे, दैट मीन्स डिफ़िकल्टीज एक मैसेज है फिर इसकी तरफ यहाँ से आपको देखो, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। यहाँ पे सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कई बार हम चीज़ों को एग्जैगरेट करते हैं, खींचते हैं, एंड वो खींचना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। रबर भी आप ले ले तो उसकी भी जो खिंचाई होती है, मतलब एक लिमिट तक होते हैं। अगर उसको आप एक्सटेंड करोगे तो वो टूट जाएगा, है ना। तो वो होता है एक इम्पॉर्टेंट स्टेज। तो डिफ़िकल्टीज आ रही है तो क्यों आ रही है? ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि इसके लाइफ में डिफ़िकल्टीज नहीं आ रही है। ओके, आएगी, कभी ना कभी तो आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि हम जिंदगी जी रहे हैं। चाहे आप बहुत अमीर हो या बहुत गरीब हो, ओके, सुकून भी है एंड तकलीफ भी है। जैसे कि कोई गरीब है, रहने को घर भी नहीं है, क्या चाहिए? पैसा है ही नहीं तो क्या छुपाओगे? तो आसमान के नीचे सो रहे हैं और अच्छी सी नींद आ रही है, ये हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे क्या करूँगा, पैसे कैसे कमाऊँगा, क्वेश्चन मार्क है। वहीं पे अगर किसी अमीर इंसान को मेरे पास सब सुविधाएं हैं, मर्सिडीज़ है, BMW है, आलीशान बेड है, 32 लाख का वगैरह जो भी है, लेकिन पैसे रखूँगा कहाँ पे, इनकम टैक्स हो गया तो डिफ़िकल्टीज है यहाँ पे। हालांकि नेक्स्ट कार्ड आपको मैसेज आ गया है इमोशनल सपोर्ट, तो आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो या तो अभी इस वक्त आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, या फिर जिसके बारे में आप फील करते हैं, या वन ऑफ योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, उसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, एंड दिस मैटर्स। ओके, कई बार ऐसा होता है कि वो जो व्यक्ति होता है वो टूटने वाला होता है, और अगर हमने उसे नहीं बचाया तो अंदर से टूट जाता है। उसकी जॉब चली जा सकती हैं, उसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर्स है पढ़ाई के वो टूट सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो लोग होते हैं इंजीनियरिंग में होते हैं या मेडिकल में होते हैं, कई बार प्यार में पड़ जाते हैं और बैकलॉग्स होते हैं, फिर उनको वो भरना पड़ता है। कई बार भर जाते हैं, कई बार नहीं भरते। तो ये होता है यहाँ पे, इमोशनल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि नेक्स्ट कार्ड आ गया आपके लिए जो है इनएक्शन। ओके, तो इनएक्शन भी आ सकता है। सो मे बी दिस इज़ वॉट यू नीड टू गो थ्रू और यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू। कई बार हम क्वेश्चन करते हैं कि इनएक्शन क्यों है, या फिर कई बार हमें इनएक्शन में मोड में चलना पड़ता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपको खुद से अप्रोच करना पड़ता है। यू लाइक अ गाय, यू लाइक अ गर्ल, वो इनएक्शन वो इनिशिएटिव नहीं ले रही है, तो मे बी यू कैन टेक इनिशिएटिव। आप उससे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एटलीस्ट यू कम टू नो कि क्या उनकी आपके लिए फीलिंग्स है भी या नहीं भी। हालांकि कुछ बातें ऐसी होती है कि इनएक्शन मोड में होना, आपने किसी से बात की एंड आप उसके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो ना कर लीजिए, सिंपल लाइक दैट। हालांकि जो नेक्स्ट 3 कार्ड है वो है अनफेथफुल। ओके, देखो, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं, हालांकि ये मैसेज हर प्रकार से हो सकता है। ओके, शायद आप कोई चीज़ खरीदने वाले हैं, ओके, वो अनफेथफुल भी हो सकती है। ओके, तो ये इससे भी आपको सावधान रहना होगा। या फिर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ओके, एंड मे बी कोई आपका अच्छा दोस्त बनने का नाटक कर रहा है कि आई एम वेरी गुड विथ यू, मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ, मैं आपकी अच्छी दोस्त हूँ, और ये बोल के वो आपको गुमराह कर सकते हैं, फंसा सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ नोन एज अनफेथफुल। तो आपको ज़िंदगी में कहीं भी देखने को मिल सकता है, सो थोड़ा सा इसमें आप संभाल के रह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कार्ड आ गया है डीप अट्रैक्शन। सो डीप अट्रैक्शन भी है यहाँ पे, डीप अट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन अगर अनफेथफुलनेस है यहाँ पे तो थोड़ा संभल के रहना चाहिए। जैसे कि बीच पे जब भी लोग जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं पानी के अंदर चला जाऊं, लेकिन वहाँ पे लाइफ सेवियर्स होते हैं और वहाँ पे बोर्ड लिखा होता है कि ज़्यादा अंदर मत जाइए, आप फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, और जब पानी का बहाव होता है तो पानी आपको अंदर भी खींच सकता है। सो डीप अट्रैक्शन समटाइम्स कैन बी क्रेजी, एंड द फाइनल मैसेज फॉर यू इज़ पॉसिबली अनफेथफुल वुमन। ठीक है, तो मे बी ये कोई ऐसी लड़की हो सकती है, या फिर ये कोई ऐसी व्यक्ति हो सकती है जो शायद आपके आजू बाजू हो, आसपास हो, आपको गुमराह कर सकता है, या फिर आपको किसी संकट में डाल सकता है। ओके, मे बी आप उसे जानते हो, ना जानते हो, मे बी इस व्यक्ति के
कुछ इश्यूज है आपके बारे में, या फिर ये व्यक्ति आपके लाइफ में कोई चेंजेस ला सकता है. सो जस्ट गेट अवे फ्रॉम दिस पर्सन एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, तो ये था रीडिंग फॉर फाइल 1 जो कि था लेटर ए. ठीक है, अब देखते हैं नंबर 1 जो भी चुना है जिन्होंने, उनके लिए रीडिंग क्या की है. हम यहाँ पे रखते हैं. ठीक है, चलो कार्ड्स निकालते हैं जिन्होंने भी चुना है नंबर 1. ठीक है, फेरीज मैसेजेस फॉर यू. ठीक है, ये 3 कार्ड आ गए, ये 4 कार्ड हो गए. ठीक है, हमें और 4 कार्ड चाहिए, 5. ठीक है, 6, 7 और फाइनल कार्ड जो है, अरे फाइनल कार्ड क्यों नहीं आ रहा, 8 आ गया. चलो ठीक है, देखते हैं अभी आपकी रीडिंग क्या आई है, लेकिन सबसे पहले हम कार्ड यहाँ पे रखते हैं. ठीक है, 3-3 के ग्रुप में. ओके, तो ये हो गए 6 कार्ड एंड आ गए लास्ट के 2 कार्ड, तो हो गए 8 कार्ड. ठीक है, तो देखते हैं, पहले मैं कार्ड्स बताता हूँ जो भी हैं. वो है हैबिट, थिंग्स मूविंग क्विकली, इनिशियल फीलिंग्स, सडन रियलाइजेशन, रिकनेक्शन, बोर्डम, एंड ऑफ रिलेशनशिप, जेंटल मेल. ठीक है, तो पहला कार्ड आ गया है आपके लिए हैबिट. ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए. देखो, कई बार हम हैबिचुअल होते हैं या फिर हमें एक हैबिट, आदत लग जाती है. आदत है, छूटती नहीं है. अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. पता नहीं कौन सी फिल्म का गाना है, अगर आपको याद आता है तो बता दीजिए. ओके, एंड उस एक्टर का नाम भी मैं भूल गया जिसके ऊपर ये पिक्चराइज किया गया है. ओके, लेकिन आई थिंक बहुत फेमस एक्टर है वो. ठीक है, ओके, तो कई बार हम क्या करते हैं, हैबिट से मजबूर होते हैं. कुछ चीज़ को उनको हम फॉलो करते हैं. आदत होती है, जैसे कि किसी किसी को आदत होती है चीज़ों को गिराना, मतलब आदत बन जाती है. वो खुद से नहीं करते लेकिन हो जाता है, आदत से मजबूर. या फिर जैसे ही आप किसी हॉट लड़की को देखते हैं, आप ऐसे अलग सी बिहेव करने लगते हैं. लाइक वैसे हैबिचुअल होते हैं. तो ये मैसेज आपके लिए, ट्राई टू फोकस ऑन योर हैबिट. ठीक है, कई बार हमें हैबिट चेंज करने की भी ज़रूरत होती है. जैसे कि किसी किसी का वज़न बढ़ा है, ओके, या फिर कोई अनहेल्दी खाता है तो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. ओके, या फिर आप कमाल का प्रेशर डालते हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर, या फिर उनको कमाल की छूट देते हैं आदत से मजबूर. ठीक है, सेकंड मैसेज है आपके लिए, थिंग्स मूविंग क्विकली. इसका मतलब है, देखो, बहुत ही जल्दी चीज़ें हो सकती हैं, इतनी जल्दी कि शायद आप उन्हें जान भी नहीं सकते. ओके, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई अभी जैसे कि दिवाली आके गई. ओके, तो फेस्टिवल आके गया तो बहुत लोगों ने ख़रीदारी की होगी, मैंने भी बहुत सारी ख़रीदारी की, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत सारी. ओके, आपकी भी शायद हुई होगी कि ड्रेस खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, गैजेट लेते हैं, वो लेते हैं, 10, 15, 20 के 25-50 हज़ार भी कैसे गए वो आप जान भी सकते कि अरे इतना पैसा खर्च हो गया. तो थिंग्स मूविंग क्विकली है. कई बार रिलेशनशिप में या आपके लाइफ में बहुत मतलब जल्दी बदलाव होता है. कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि कब मेरे नसीब खुलेगा, कब मुझे कोई लड़की मिलेगी, कब मुझे कोई लड़का मिलेगा, और इतनी जल्दी चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब कोई आपसे मिलता है, हाय हेलो करता है, और आप कब प्यार में पड़ते हैं और कब आप कहते हैं कि आई एम इन रिलेशनशिप, आपको पता भी नहीं चलता. कई लोगों की तो 15 दिन में मैरिज भी हो जाती है. ओके, ये है. एंड नेक्स्ट कार्ड है इनिशियल फीलिंग्स. तो देखो, यहाँ पे आपकी इनिशियल फीलिंग्स दिख रही है. मे बी हाल ही में आप किसी के प्यार में पड़े हैं, या फिर आपकी जो फीलिंग है वो आपने वापस से उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है. तो इनिशियल फीलिंग्स होती है हमारी, लेकिन कई बार हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर कैसे बयान करें वो हम समझ नहीं कर पाते. ठीक है, अब देखो, इनिशियल फीलिंग्स मतलब क्या होती है कि हम किसी के बारे में कुछ फील कर रहे हैं. ओके, मतलब मान लीजिए आपका पहला प्यार का एहसास, पहला रोमांस. ओके, कोई आपको अच्छा लगने लगता है. ओके, एंड आप बस उसे देखना चाहता है कि जस्ट देखते रहे उसको, और कुछ नहीं. ऑफिस में कोई है, आजू बाजू कोई है, नेबर है कोई, या फिर कॉलेज में है कोई, जस्ट आप चाहते हैं कि एक झलक उसकी. ओके, ये अलग एहसास होता है. यू डोंट नो कि क्या है उसमें जो आपको अट्रैक्ट फील करता है, बस आप चाहते हैं कि आप उसे देखते रहें. तो ये होता है इनिशियल फीलिंग्स.
हालांकि सेकंड कार्ड है वो है सडन रियलाइजेशन, ठीक है। देखो यहाँ से रीडिंग या मीनिंग थोड़ी चेंज हो सकती है, सो ध्यान दीजिए। देखो सडन रियलाइजेशन इसलिए भी हो सकता है कि अचानक से कोई चीज़ है जो आप जान सकते हैं या पहचान सकते हैं, ओके। अचानक से किसी चीज़ के बारे में आपको एहसास हो सकता है, एंड ये सही भी हो सकता है, एंड इससे आपको तकलीफ भी हो सकती है, ओके। जैसे कि मान लीजिए आपको अट्रैक्शन था इतने दिन तक, सडनली आपको रियलाइज़ हो गया कि ये तो प्यार है, कितनी अच्छी बात है। वहीं पे अगर आपको पता लग गया कि यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड यू आर इल, रिपोर्ट्स कह रहे हैं, तो क्या हो गया, सडन रियलाइजेशन। लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो कहीं ना कहीं पे इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो चेक कर लीजिए। दिस इज द मैसेज फ्रॉम योर फेरीज। हालांकि नेक्स्ट मैसेज फेरीज से वो है रिकनेक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब है कि अगर आपका कनेक्शन किसी से टूट चुका है, अब भले वो स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, फ्रेंडली कनेक्शन हो, ठीक है, या रिलेटिव कनेक्शन हो, या फिर प्यार का कनेक्शन हो, वो आप रिकनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्ड आ गया है रिकनेक्शन। रिकनेक्शन मतलब दोबारा शुरू करना, है ना, दोबारा करना। जैसे आपने रिक्शा देखी होगी, रिक्शा वाला पहले ऐसे किक करता है तो रिक्शा स्टार्ट नहीं, तो दोबारा प्रयास करता है। लाइकवाइज रिकनेक्ट करना। कई बार क्या होता है ना कि ज़िंदगी में हम किसी का साथ छोड़ देते हैं या फिर किसी का साथ छूट जाता है। छोड़ना नहीं चाहते साथ, लेकिन छूट जाता है। लेकिन फिर एहसास होता है हमें कि कुछ तो पीछे छूट गया है, और हम वापस से उसे पाना चाहते हैं, रिकनेक्शन, ठीक है। आपको मन को उदास करने की ज़रूरत नहीं है, मन को दुखी करने की ज़रूरत नहीं। यू जस्ट हैव टू गो अलॉन्ग विद इट, ओके, गेट अलॉन्ग विद इट, एंड डोंट बी अफ्रेड। अगर कोई चीज़ आपको सही बनाती है, किसी चीज़ से आपको अच्छा महसूस होता है, तो वो चीज़ कर लीजिए, जो आपके लिए सही हो। नेक्स्ट कार्ड है बोर्डम। तो ठीक है, तो थोड़ा बोर्डम आपको फील हो सकता है या फिर हो रहा है एज पर द फेरीज, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए आपको आदत है कि घूमने जाने की यहाँ वहाँ, ओके। अब जिससे आप प्यार करते हैं वो या तो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं या तो आपसे काफ़ी दूर हैं, ओके। एंड आप हर रोज़ बस अभी कॉल कर रहे हैं, ओके, हर रोज़ कॉल कर रहे हैं या वीडियो कॉल कर रहे हैं, ओके। तो पहले तो अच्छा लगता है कि वीडियो कॉल करना, वाह मैं से देखूंगा, मैं देखूंगी, ठीक है। लेकिन फिर रोज़ रोज़ करते हुए चीज़ बहुत ही बोर लगने लगती है। जैसे कि बिग बॉस मराठी था, ठीक है, तो उसमें एक कपल दिखाया था, एंड इनिशियली तो उनकी कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन फिर उनकी फीलिंग एक दूसरे के लिए बढ़ गई, एंड सब लोग उनकी फीलिंग देख रहे थे, एंड वो फीलिंग बढ़ गई, वो ऑलमोस्ट हग्स कर रहे थे, एवरीवेयर, और वो आ रहा था। तो वहाँ पे जो एक्टर था, जो वो सब मतलब एट द एंड ऑफ द वीक वहाँ पे रिप्रेजेंट होता था, तो उसने कहा कि लोग बोर हो गए हैं, तुम उसके बालों में हाथ फेर रहे हो, हक कर रहे हो 2-2 मिनट के बाद, ये देख के लोग बोर हो गए। यहाँ पे आपको कोई बोर्डम फील हो रहा है। अब यहाँ पे आ गया है एंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे एक सटीक मीनिंग आ रहा है, जो जैसे लग रहे हैं आपको वैसे आप ले लीजिए, ठीक है। अब देखो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, आपको बोर लग रहा है, 4 साल से आपने शायद मेंटेन किया है, ओके। एंड लॉकडाउन में तो सभी थे, तो जो दूर थे वो तो वीडियो का ऑप्शन ही चूज़ कर रहे थे। लेकिन उसमें भी अगर आपको बोर लग रहा है, तो आप फिर कह रहे हैं कि एंड करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस एंड गेट मैरिड सून। तो एंड ऑफ रिलेशनशिप एंड एंट्री ऑफ न्यू रिलेशनशिप, तो ये सही हो गया। हालांकि देखो किसी किसी बात में, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड आ गया है सडन रियलाइजेशन, ठीक है। तो अगर ये कार्ड होता है आपसे कनेक्ट सही तरीके से, और अगर आपको लग रहा है कि ये है, तो ये भी हो सकता है कि एंड ऑफ रिलेशनशिप। कई बार हम चीज़ों को सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते और फिर हमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कुछ को एंड करना होता है ताकि हम एक नई शुरुआत कर पड़े, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप रेंट पे रह रहे हैं कहीं पे, ठीक है, एंड आपको चाहिए कि भाई मुझे एक नई शुरुआत करनी है, मुझे एक ऐसा बंगलो चाहिए, फिर ऐसा रूम चाहिए जहाँ से समुद्र का व्यू दिखे या फिर अच्छा व्यू दिखे। अब वो तो ये व्यू है नहीं, वहाँ पे जाने के लिए आपको ये रूम तो छोड़ना पड़ेगा। सो एंडिंग समथिंग टू बिगिन समथिंग न्यू। एंड द नेक्स्ट कार्ड आ रहा है जेंटलमैन, ठीक है। इसका मतलब है ये जो व्यक्ति वो आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात करने वाला है, बिहेव करने वाला है। अब ये जो जेंटलमैन है, मे भी आप एक नए रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हो, ओके। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक प्रथा होती है, ओके, कि शादी के बाद लड़की का नाम बदल देते हैं,
तो अलग अप्रोच होता है उसका, पहले वाला नाम अलग, बाद में नाम अलग, तो अलग हो गया। फिर शादी के बाद आप जैसे मिलते हैं, अरे तुम तो बदल गई हो, पहले दुबली पतली थी अब ऐसी हो गई, सो लोग जैसे बात करते हैं, बिहेव करता है, जेंटलमैन काइंड ऑफ फीलिंग है। फिर अचानक से कोई व्यक्ति आपको मिलता है, कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। जैसे कि मैंने कहा था मेरे कज़न की शादी के बारे में, तो उसके फ़ोटोज़ हैं, तो शादी में वो बहुत ही अलग दिख रही थी, ओके। अब उसका मेकअप भी किसी और ने किया था एंड हेयर स्टाइल उसने काफ़ी बदली थी, ठीक है। बट लुक एट दैट, मतलब आपके लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं एंड ये जो व्यक्ति है वो आपको सही तरीके से हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये था रीडिंग जिन्होंने भी चूज़ किया था नंबर 1, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, यू कैन रीड पिक अ लेटर, जो कि है एच जिसने भी चूज़ किया है। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, फेरियस मैसेजेस फॉर यू, जिन्हें भी चुना है एच, ठीक है। हमें 8 कार्ड निकालना है, 2 3 4 5 6 7 8 कार्ड, वाह जल्दी आ गए कार्ड्स, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहते हैं ये कार्ड्स। ओके, मैसेजेस बस मैसेजेस में सुन के मुझे याद आ गया, कल मैं टीवी देख रहा था तो किसी ने ऑनलाइन कहा टीवी पे कि किसी का क्वेश्चन था कि व्हाट्सअप पे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो स्टोर हो रहे हैं और उसकी फ़ोन की स्पेस फुल हो रही है, तो क्या करे, कैसे डिलीट करे व्हाट्सअप के मैसेजेस एंड लाइकवाइज, ठीक है। सोशल मीडिया का इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, ओके। आपको भी आते होंगे बहुत सारे मैसेजेस अगर आप किसी ग्रुप को ज्वाइन है तो, है ना, ठीक है। तो मैं कार्ड्स पहले बोल देता हूँ। लव ब्लॉसमिंग, यू रीच योर गोल, डीलिंग ऑफ प्लान, स्टैंडिंग अप, चॉइसेस, जेंटलमैन, एंड ऑफ रिलेशनशिप ऑब्स्टैकल्स, ओके। तो 2 कार्ड जो पाइल नंबर 2 में थे वो यहाँ पे भी आ गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कार्ड वही आ गया है जहाँ पे अभी सेकेंड में था, वाओ, ओके। तो पहला कार्ड है लव ब्लॉसमिंग, ठीक है। इसका मतलब है आपके लाइफ में प्यार बाहर हो रहा है, प्यार की बारिश हो रही है, एंड बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है जब भी आप किसी के बारे में सोचते हैं दिल से एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि वो व्यक्ति भी आपके बारे में सोचे एंड आपको चाहे, लव ब्लॉसमिंग होना मतलब क्या होना कि मतलब खुशियाँ, हर तरफ खुशियाँ, ओके। अब ये एहसास आपको कब होगा वो अलग बात है, लेकिन जब भी होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं कि बारिश हो रही है, फिर मतलब हर एक की अलग फीलिंग होती है। किसी किसी को बारिश में भीगना पसंद होता है, फिर रोमांटिक सॉन्ग जब सुनता है तो उसे अच्छा लगता है, दिल में गिटार बजता है, काइंड ऑफ थिंकिंग, बटरफ्लाइज दिखते हैं या फिर पेट में बटरफ्लाइज गुड गुड होते हैं, लाइक वाइज। तो लव ब्लॉसमिंग आपके लाइफ में होने वाला है, मीन्स दिस इज गोना बी अ वेरी गुड स्टार्ट, ओके। अब देखो प्यार जब होता है तो वो फीलिंग बहुत ही बढ़िया होती है, सो ट्राई टू स्टिक विद दिस फीलिंग एंड भरोसा रखें एंड प्यार करें, ओके। प्यार करने से प्यार बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है यू रीच योर गोल, ठीक है। मतलब आपने जो डिसाइड किया है वहाँ तक आप पहुँच रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब आपको कोई प्लान होगा, मे बी आपको अपना वेट मैनेज करना है, ठीक है, किसी को अपने मसल्स बनाने हैं, किसी को योगासन करने हैं, ठीक है, किसी को टाइम नहीं मिल रहा तो वो कह रहा है कि मैं सुबह शाम जॉगिंग को जाऊंगा, वॉक करूंगा, ओके। तो ये आपके गोल्स हैं जो आपने सेट किए हैं, जो आपको करने हैं, या फिर मुझे एंड तक इतने पैसे कमाने हैं थ्रू जॉब, थ्रू बिजनेस, ओके। सो दिस इज समथिंग अबाउट यू रीच योर गोल। तो जो भी आपने अपने गोल डिसाइड किए हैं वो गोल आप प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा सा हौसला रखिए, आप सही जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए डीलिंग ऑफ प्लान्स, ठीक है। कुछ प्लान्स हैं आपके जो डीले हो सकते हैं, ओके। अब डीले इसलिए भी हो सकते हैं कि जो प्लान्स है वो बाकी के लोगों के ऊपर निर्भर है, ठीक है, एंड आपके मूड्स के ऊपर भी हो सकता है। जैसे कि आपने प्लान बनाया था कि मैं सुबह उठ के जॉगिंग जाऊंगा, लेकिन आपका मूड बदल गया, नहीं मैं सही नहीं फील कर रहा, मुझे और नींद चाहिए, तो प्लान बदल गया। हालांकि डीलिंग भी हो सकता है, जैसे कि आपको कहीं पे जाना है, ओके, एंड फ्लाइट से कैंसिल हो गई, कैसे जाओगे आप, आपको कार से जाना पसंद नहीं है, ट्रेन तो बंद है, प्लेन्स भी अभी बुकिंग बंद है, तो क्या करोगे आप, सो डीलिंग ऑफ प्लान्स। तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं जो आपको पाना है, अगर वो पा नहीं रहे हैं तो डीले हो रहा है प्लान्स में, तो ये तकलीफ देह आपको हो सकता है। हालांकि नेक्स्ट कार्ड है जो कि है स्टैंडिंग अप, ठीक है। इसका मतलब है जो भी इशू है आपका, तो उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, ओके।
अब कोई तकलीफ है आपको तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एडहेरेंस दिखाना होगा, ओके, स्टैंडिंग अप करना होगा, आपको स्टूड अप करना होगा, आपको अप्रोच करना होगा, ओके। अब कोई तकलीफ हो रही है आपको, जैसे कि आपकी कार ख़राब है तो आपको ही आगे जाना होगा, ठीक है। आपको कोई काम करना है, बिल भरना है लाइट का या फिर टैक्स करना है तो आपको ही अप्रोच करना होगा। सो जो भी इश्यूज़ हैं आपकी उसके लिए स्टूड अप कीजिए, ओके। मे बी आपका प्यार कहीं ना कहीं पे गोते खा रहा है, सो ट्राई फॉर इट, ओके। तो ये भी कार्ड है आपके लिए। हालांकि यहाँ पे आ गया है चॉइसेस, तो देखो आपको चॉइसेस मिल रही हैं, ओके। तो चॉइसेस जब मिलती हैं तो इंसान की फीलिंग अलग होती है ना, एंड ये अलग हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको दो चॉइसेस दिए गए हैं, या तो लव मैरिज कीजिए या तो अरेंज मैरिज कीजिए, ठीक है। अब देखो आपको इसमें से चॉइस चुननी है, ओके। लव मैरिज, ठीक है, मैं लव मैरिज करती हूँ, लेकिन क्या होगा आगे वो आपको पता नहीं है। इट इज़ इन द बॉक्स, और बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट्स है आपको पता नहीं। जैसे कि आपको कोई लड़का अच्छा लगा, मान लीजिए आपको कोई लड़का अच्छा लगा, आपने बस देखा ठीक लग रहा है, ओके, मैं उससे प्यार करने की कोशिश करती है, फिर जस्ट लेट मी थिंक अबाउट हिम, क्या वो मेरे लिए सही होगा, लेट मी जज अबाउट इट। लेकिन आप कैसे जज करोगे अगर आप बस वही जज करोगे जो वो आपको दिखा रहा है, जैसे कि कुछ कंपनियां होती हैं जो आपको इंटरव्यू ले लेते हैं, हाँ आप बस काम कीजिए और आपका साइन ले लेते हैं, नाउ यू आर साइन फॉर अस फॉर 1 ईयर, और आपको फिर बनाते हैं कि पॉलिसी ऐसी है 1 साल तक आप ये कंपनी छोड़ नहीं सकते, और आपको बंधन डालते हैं, यू कैन नॉट लीव, यू कैन नॉट डू लाइक दैट, यू कैन नॉट डू लाइक दिस, एंड फिर आप कहते हैं कि कहाँ फंस गया मैं, तो समवेयर चॉइसेस अगर आपको करनी है तो कहीं ना कहीं पे आप अटक भी सकते हैं। सो फेरीज आपको बता रहे हैं कि चॉइसेस कीजिए लेकिन सही तरीके से कीजिए, बी अलर्ट, ओके, अलर्ट रहिए। कहीं ना कहीं पे आपको दिक्कत आ भी सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप उसके ऊपर छलांग मार सकते हो एंड उस दिक्कत को पार कर सकते हो, ओके। तो ये आ गया पार्ट ऑफ चॉइसेस। हालांकि नेक्स्ट कार्ड है जेंटलमैन, तो ठीक है, तो ये कोई व्यक्ति है जो आपको हेल्प कर सकता है आपके इश्यूज़ में। तो आपको अगर कोई इश्यू हो रहा है आपकी लाइफ में, कहीं पे आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट जेंटलमैन। हालांकि नेक्स्ट कार्ड है जो कि है एंड ऑफ रिलेशनशिप। तो देखो ये कार्ड आ गया है डायरेक्टली जेंटलमैन की नेक्स्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि मे बी आप किसी और के साथ एंगेज थे, ओके, एंगेज थे, या फिर आप जहाँ पे एंगेज हो वहाँ से आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि समवेयर दिस इज नॉट गुड इनफ फॉर यू, ओके, और ये रिलेशनशिप एंड हो सकती है, ओके। अब देखो यहाँ पे कार्ड कैसे आ गए, स्टैंडिंग अप, मतलब कोई इशू है उसमें आपको चॉइसेस मिल रहे हैं, जेंटल मेल हो रहा है, मतलब वो जो अप्रोच है वो जेंटल हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ रिलेशनशिप आ गए यहाँ पे। एंड नेक्स्ट कार्ड है ऑब्स्टैकल्स, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप अपनी रिलेशनशिप एंड करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप एंड करें, तब भी ऑब्स्टैकल्स हैं, नहीं भी कर रहे हैं तब भी ऑब्स्टैकल्स हैं। मतलब जो भी चॉइसेस आपने ऑलरेडी चॉइस कर दी है, ओके, जो आपको चॉइस करनी थी आपको चॉइस कर दी है, उसके बाद आपको अप्रोच हो रहा है किसी व्यक्ति का, ठीक है, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ अनरिलायबल, ठीक है, और इसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। अब देखो यहाँ पे ये जो कार्ड है एंड ऑफ रिलेशनशिप, वो इसलिए भी आ सकता है कि कई बार हम थक जाते हैं किसी चीज़ को रोक के, ओके। जैसे कि कोई व्यक्ति है, मे बी आपका फैमिली मेम्बर है या फिर आप जिससे प्यार करते हैं, आप उससे बोलते हैं कि प्लीज़ अब पीना कम करो या फिर अपनी ये आदत कम करो, और वो आदत नहीं बदलता, आपको तकलीफ़ होती है 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, फाइनली आप कहते हैं आई गिव अप, एंड ऑफ रिलेशनशिप, है ना। तो ये होता है, एंड प्रैक्टिकली तो हम देखते ही हैं, जैसे कि आप अगर किसी कंपनी में काम करें तो आपको अल्टीमेटम दिया जाता है 3 बार कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, फिर डायरेक्टली रेजिग्नेशन, है ना, तो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एंड ऑफ रिलेशनशिप आ रहा है, जो सही भी हो सकता है अगर आप किसी गलत व्यक्ति के साथ हो, या फिर आपको लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज नॉट वर्थ इट। अगर आप किसी गलत व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो तो वो भी हो सकता है, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि समवन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, कोई तीसरा व्यक्ति आपके पास आ रहा है और आप उससे नाता तोड़ रहे हो, लेकिन आपके लाइफ में ऑब्स्टैकल्स हैं,
तो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में थोड़ी परेशानियां क्रिएट कर सकता है, या फिर आपकी लाइफ में परेशानियां शुरू हो रही हैं या फिर शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि कई लोग मैरिज करते हैं फिर डिवोर्स तक बातें जाती हैं। ओके, तब आपको रिलेशनशिप एंड भी करनी है, लेकिन अब ऑब्स्टैकल्स है। डिवोर्स लेना इतना भी आसान नहीं है। ओके, प्यार में पड़ना बहुत आसान है। आजकल कई सारे डेटिंग ऐप आ गए हैं, ठीक है। कुछ पैसे भरो और डेटिंग स्टार्ट करो, वीडियो कॉल हो जाएंगे, जितना भी आपका पैसा है उसमें लगाओगे, आपने किसी से बात की, ठीक है, एंड इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली, मे बी द पर्सन इज कनेक्टिंग टू यू। उसके बाद क्या, बी यू आर इन सीरियस रिलेशनशिप, एंड अगर वो व्यक्ति ने आपसे बदतमीजी की तो आप क्या करोगे? आपका अगर दिल टूटा तो वो कौन संभालेगा? क्योंकि ना तो आपके फ्रेंड आपके साथ है, ना तो आपकी फैमिली को आपके बारे में पता है। दे जस्ट नो कि यू आर डूइंग समथिंग ऑन योर स्मार्टफोन। तो ये यहाँ पे हैं। तो देखो यहाँ पे ये भी कार्ड आ रहा है, डिलेइंग ऑफ प्लान्स। तो ठीक है, तो ये मैसेज आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपको कोई चीज़ करने से पहले डिले करना चाहिए। 10 बार सोचिए कि अगर मैं ये अप्रोच कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उसके बाद क्या हो सकता है। अगर मैं किसी को रिजेक्ट कर रही हूँ या फिर मैं किसी को अप्रोच कर रही हूँ, क्या वो सही होगा? दो चीज़ें होती है जिसे हम कहते हैं, मराठी में कहते हैं काळ आणि वेळ। ओके, टाइम, वेळ एंड काळ मीन्स क्या उसे कहते हैं, काल और समय, दो ऐसे बातें हैं। ओके, काल और समय। अब देखो मतलब क्या होता है ना कि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता है, तो काल आ गया, लेकिन वो समय नहीं आ गया। आप कहते हैं इस वक्त मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, तो आप उस समय को टाल देते हो, है ना। लेकिन जब दोनों चीज़ें होती हैं, काल भी है समय भी है, ठीक है, मैं तोड़ देती हूँ, रिश्ता ख़त्म हो गया, तो ये अप्रोच होता है। ठीक है, तो डीलिंग ऑफ प्लान्स है आपके लिए। याद रखिए, चॉइसेस आपको आ रही है, सही चॉइस आपको आगे ले जाएगी, गलत चॉइस आपको डुबा सकती है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। साइनिंग ऑफ, मी एंड यू।